दरवेश टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख्वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के बाद ईसाइयों का हाल बेहद खराब और नहायत अबतर हो गया। लोग बुत परस्ती करने लगे और दूसरों को भी बुत परस्ती पर मजबूर करने लगे। खसूसन उनका एक बादशाह दकियानूस तो इस कदर जालिम था कि जो शख्स बुत परस्ती से इनकार करता ये उसको कत्ल कर डालता था। असहाबे काफ शहर अफसोस के शुरफा थे जो बादशाह के मुअज़्ज़ज़ दरबारी भी थे, मगर ये लोग साहिबे ईमान और बुत परस्ती से इंतहाई बेजार थे। दकियानूस के जुल्म और जबर से परेशान होकर ये लोग अपना ईमान बचाने के लिए उसके दरबार से भाग निकले और करीब के पहाड़ में एक गार के अंदर पनाह गुज़ीर हुए और सो गए तो 300 बरस से ज्यादा अरसे तक उसी हाल में सोते रहे। दकियानूस ने जब उन लोगों को तलाश कराया और उसको मालूम हुआ कि ये लोग गार के अंदर हैं, तो वो बेहद नाराज हुआ और फरते गैज़ो गज़ब में ये हुक्म दे दिया कि गार को एक संगीन दीवार उठाकर बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग उसी में रहकर मर जाए और वही गार उन लोगों की कब्र बन जाए। मगर दकियानूस ने जिस शख्स के सपुर्द ये काम किया था वो बहुत ही नेक दिन और साहिबे ईमान आदमी था। उसने असहाबे कहफ के नाम, उनकी तादाद, उनका पूरा वाकया एक तख्ती पर कंधा करके तांबे के संदूक के अंदर रखकर दीवार की बुनियाद में रख दिया और इसी तरह की एक तख्ती शाही खजाना में भी महफूज कर दी। कुछ दिनों के बाद दकियानूस बादशाह मर गया और हुकूमतें बदलती रहीं, यहाँ तक कि एक नेक दिन और इंसाफ परवर बादशाह जिसका नाम बेदरूस था तख्त नशीं हुआ, जिसने 68 साल तक बहुत शान शौकत के साथ हुकूमत की। उसके दौर में मजहबी फिरका बंदी शुरू हो गई और बाज लोग मरने के बाद उठने और क़यामत का इनकार करने लगे। कौम का ये हाल देखकर बादशाह रंजो गम में डूब गया और वो तन्हाई में एक मकान के अंदर बंद होकर खुदावंदे कदूस के दरबार में नहायत बेकरारी के साथ गिरिया उजारी करके दुआएं मांगने लगा कि या अल्लाह, कोई ऐसी निशानी जाहिर फरमा दे ताकि लोगों को मरने के बाद जिंदा होकर उठने और क़यामत का यकीन हो जाए। बादशाह की ये दुआ मकबूल हो गई और अचानक बकरियों के एक चरवाहे ने अपनी बकरियों को ठहराने के लिए उसी गार को मुंतखब किया और दीवार को गिरा दिया। दीवार गिरते ही लोगों पर ऐसी हैबत और दहशत सवार हो गई कि दीवार गिराने वाले लर्जा बरामदाम होकर वहां से भाग गए और असहाबे कहफ बाहुक्मे इलाही अपनी नींद से बेदार होकर उठ बैठे और एक दूसरे से सलामो कलाम में मशगूल हो गए और नमाज भी अदा कर ली। जब उन लोगों को भूख लगी तो उन लोगों ने अपने एक साथी यमलिखा से कहा कि तुम बाजार जाकर कुछ खाना लाओ और नहायत खामोशी से ये मालूम करो कि दकियानूस हम लोगों के बारे में क्या इरादा रखता है। यमलिखा गार से निकलकर बाजार गए और ये देखकर हैरान रह गए कि शहर में हर तरफ इस्लाम का चर्चा है और लोग एलानिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ रहे हैं। यमलिखा ये मंजर देखकर महवे हैरत हो गए कि इलाही, ये माजरा क्या है कि इस शहर में ईमान और इस्लाम का नाम लेना भी जुर्म था और आज ये इनकलाब कहां से आ गया। फिर ये एक नान भाई की दुकान पर खाना लेने गए और दकियानूसी जमाने का रुपया दुकानदार को दे दिया जिसका चलन बंद हो चुका था, बल्कि कोई इस सिक्का का देखने वाला भी बाकी नहीं रहा था। दुकानदार को शुबा हुआ कि शायद इस शख्स को कोई पुराना खजाना मिल गया है। चुनाचे दुकानदार ने उनको हुक्काम के सुपुर्द कर दिया और हुक्काम ने उनसे खजाने के बारे में पूछगछ शुरू कर दी और कहा कि बताओ खजाना कहाँ है। यमलिखा ने कहा कोई खजाना नहीं है, ये हमारा ही रुपया है। हुक्काम ने कहा कि हम किस तरह मान लें कि रुपया तुम्हारा है, ये सिक्का तो 300 बरस पुराना है और बरसों गुजर गए, इस सिक्का का चलन बंद हो गया और तुम अभी जवान हो, लिहाजा साफ साफ बताओ कि इस मसले का हल हो जाए। ये सुनकर यमलिखा ने कहा कि दकियानूस बादशाह का क्या हाल है। हुक्काम ने कहा कि आज रुए जमीन पर उस नाम का कोई बादशाह नहीं है। हाँ, सैकड़ों बरस गुजर गए कि इस नाम का एक बेईमान बादशाह गुजरा है जो बुत परस्त था। यमलिखा ने कहा अभी कल ही तो हम लोग उसके खौफ से अपने ईमान और जान को बचाकर भागे हैं। मेरे साथी करीब ही एक गार में मौजूद हैं, तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को उनसे मिला दूं। चुनाचे हुक्काम और अमाइदीन शहर कसीर तादाद में उस गार के पास पहुँचे। असहाबे काफ यमलिखा के इंतजार में थे।
جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ شاید یملیخا گرفتار ہو گئے، اور جب غار کے منہ پر بہت سے آدمیوں کا شور و غل ان لوگوں نے سنا تو سمجھ بیٹھے کہ غالباً دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آن پہنچی ہے۔ تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ و استغفار میں مشغول ہو گئے۔ حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھا تو اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا، اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے۔ تو دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا ہے۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حال پر مطلع ہو جائیں۔ حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بیدروس کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ فوراً ہی بیدروس بادشاہ اپنے امراء اور عمائدین شہر کو ساتھ لے کر غار کے پاس پہنچا تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے معانقہ کیا اور اپنی سرگزشت بیان کی۔ بیدروس بادشاہ سجدہ میں گر کر خداوند قدوس کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی کہ جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا۔ اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وفات دے دی۔ بادشاہ بیدروس نے سال کی لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا روب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی یہ مجال نہیں کہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اس طرح اصحاب کہف کی لاشوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے سامان کر دیا۔ یہ واقعہ تفسیر خازن کے حوالے سے پیش کیا گیا ہے۔ اصحاب کہف کی تعداد میں جب لوگوں کا اختلاف ہوا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی کہ اے نبی تم فرماؤ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے، انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں انہی کم لوگوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف کی تعداد کو جانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے اور 8واں ان کا کتا ہے۔ پیارے دوستو، آج کا واقعہ آپ کو کیسا لگا اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ واقعہ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرنا اور اپنے احباب سے شیئر کرنا مت بھولیے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔